तो ध्रुव ने कहा कि उत्तम मेरा भाई है, उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी होगी, मुझे तो बस पिताजी की गोद में बैठना है। तो सुरुचि माता ने कहा कि पिताजी की गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से पैदा करें। और माता सुरुचि ने वहां से डांट फटकार कर ध्रुव को उस कक्ष से बाहर निकाल दिया। अब ध्रुव जो है रोते रोते बाहर आए और रोते रोते अपनी माता के पास गए। माता बहुत समझा रही हैं, पर काफी देर तक ध्रुव का रोना बंद नहीं हो रहा है। तो माता भी झुंझला गई और झुंझलाहट में माता ने एक बात ऐसी कह दी जो ध्रुव के दिल पर बैठ गई। माता ने कहा, क्या एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए तू रो रहा है? अरे बैठना ही है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। और ध्रुव जी ने सुना तो वो सोचे कि ये विष्णु जी कौन है? माता सुरुचि ने भी कहा था यह नाम। तो ध्रुव जी माता से पूछते हैं कि ये भगवान विष्णु कौन है? तो ध्रुव जी माता से जब ये बात पूछी कि भगवान विष्णु कौन है और ये कहाँ मिलेंगे, मुझे उनसे मिलना है, तो माता ने कहा वो ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वन जाना पड़ता है। तू अभी छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा तब मैं तुझे भेजूंगी। माता ध्रुव जी को खाना खिलाकर फिर सुला देती हैं। रात हो गई, पर ध्रुव जी के मन में ये बात बैठ गई। तो वो आधी रात में ध्रुव की नींद खुली। ध्रुव जी ने माता के चरणों को स्पर्श किया और घर से जंगल की ओर चले गए, क्योंकि माता ने कहा था कि जंगल में तप करना पड़ेगा, तभी विष्णु भगवान मिलेंगे। तो ध्रुव जी जंगल की ओर चल पड़े। अब ये सब देखकर भगवान डर गए कि घनघोर जंगल है, बालक छोटा है, वहां जानवर हैं, कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे ध्रुव को। तो भगवान ने क्या किया कि नारद जी को पीछे पीछे भेजा कि तुम जाओ और जब तक ध्रुव जंगल में है तुम उसके साथ रहो। तो नारद जी जाते हैं। नारद जी ने आवाज लगाई, अरे पुत्र तुम कहाँ, यहां क्या कर रहे हो? अकेले जंगल में यहां क्या कर रहे हो? कहां जा रहे हो? तुम्हारे माता पिता तुम्हें खोज रहे होंगे। तो ध्रुव जी कहते हैं कि आप कौन हैं? तो नारद जी ने कहा, मैं नारद हूं। तो ध्रुव जी ने कहा, अच्छा नारद जी हैं, आपकी तो बहुत सी कथाएं कहानियां सुनाई हैं मुझे माता ने, आप तो भगवान विष्णु को तो जानते हैं। नारद जी ने कहा, हाँ जानता हूं। तो ध्रुव बोले, कहां मिलेंगे? मुझे उनसे मिलना है। नारद जी ने कहा, तुम जीवित अवस्था में नहीं मिल सकते, मतलब जिंदा रहते हुए उनसे नहीं मिल सकते। वो क्षीर सागर में रहते हैं और वहां कोई जीवित नहीं जा सकता। तो ध्रुव जी कहते हैं, मुझे मरने से डर नहीं लगता, पर मुझे जीवित ही मिलना है। फिर ध्रुव जी कुछ सोचकर बोले, ठीक है मैं नहीं मिल सकता तो वो तो मिल सकते हैं मुझसे। नारद जी ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? ध्रुव जी बोले, मैं उनके पास नहीं जा सकता, पर वो तो मेरे पास आ सकते हैं। तो ध्रुव जी की ये बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और ध्रुव जी पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। नारद जी ने कहा कि पुत्र, तुम्हारी मां सुनीति ने जो तुम्हें बताया है वही तुम्हारे लिए कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वो उपाय हैं, इसलिए तुम चित्त लगाकर उन्हीं का भजन करो। और नारद जी फिर ध्रुव जी को इस प्रकार समझाते हैं, जनन्याभिहिता पंथा सा वै निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तं भज तत्प्रवृणात्मना धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यच्छेक्षेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम् तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः
नारद जी ने कहा, जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा ध्रुव, बेटा तेरा कल्याण इसी में होगा। तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा, वहां श्री हरि का नित्य निवास है। फिर नारद जी ध्रुव जी के अब इस प्रकार गुरु बन गए और गुरु बनकर कहते हैं, पुत्र तुम्हें भगवान के जिस रूप का ध्यान और चिंतन मनन करना है वो मैं तुम्हें रूप बतलाता हूं, और जिस मंत्र का तुम्हें निरंतर जप करना है वो भी मैं तुम्हें बतलाता हूं। किरीटनम कुंडलीनम केयूरवलयान्वितम कौस्तुभाभरण ग्रीवम पीतकौशेयवाससं कांची कलाप पर्यस्तम लसत्कांचननूपुरम दर्शनीयतमं शांतम मनोनयन वर्धनम। नारद जी ने कहा कि भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है, फिर वहां से लौटता नहीं है। नारद जी ने कहा, एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया पूर्णम संपन्नम न निवर्तते जप्यश्च परमो गुह्या श्रूयातां मे नृपात्मज यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयं बुद्ध सपर्यां विविधैर्दृदे देश काल विभागवित्। तब नारद जी कहते हैं, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह संकीर्तन करना है। ध्रुव जी के गुरु नारद जी बन ही चुके हैं और ध्रुव की अब तपस्या को दिनों दिन कठोर करते जा रहे हैं। ध्रुव जो हैं नारद जी के कहे अनुसार इस मंत्र का जाप निरंतर करने लगते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव। अब नारद जी बोले, पहले अन्न का त्याग कर दो, अब केवल जल और फल पर रहो। ध्रुव ने वैसा ही किया। फिर जब कुछ समय बीत गया तो नारद जी ने कहा, फल भी त्याग, केवल जल पर रहो। ध्रुव ने फल का भी त्याग कर दिया। फिर नारद जी ने कहा, अब जल भी त्याग दो। ध्रुव ने वैसा ही किया, अन्न फल जल सब त्याग दिया। पर ध्रुव जी ने कोई प्रश्न नहीं किया, जैसा जैसा नारद जी ने कहा वो वैसा वैसा करते गए। कभी यह नहीं पूछा कि ऐसा क्यों करने को कह रहे हैं आप, या ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूं, कुछ भी नहीं कहा। ध्रुव जी बस तपस्या करते जा रहे हैं, एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। अब नारद जी ने कहा कि ये आखिरी पड़ाव है, अगर ये कर लिया तो भगवान तुम्हारे सामने खड़े होंगे। तो ध्रुव जी कहते हैं, ध्रुव जी ने पूछा कि वो क्या है? तो नारद जी ने कहा कि अब अपनी सांसें बंद कर लो। ध्रुव ने बिल्कुल ना सोचा ना कोई प्रश्न किया, बिना ही सोचे बिना प्रश्न किए ध्रुव ने अपनी सांसें बंद कर लिया। सांसें रुकते ही पूरा वायुमंडल शून्य हो गया। सभी देवी देवता भगवान के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं परेशान होकर, कहते हैं प्रभु उस बच्चे की और परीक्षा मत लीजिए, अब उसको दर्शन दे दीजिए। सभी देवी देवताओं का निवेदन और ध्रुव जी की तपस्या देखकर भगवान मान जाते हैं और ध्रुव जी के सामने परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और कहते हैं, उठो पुत्र, देखो मैं आ गया। ध्रुव जी ने भगवान को देखा, पहले तो देखा तो था नहीं था, कभी नहीं देखा। तो आंख खोलते ही ध्रुव ने पहला प्रश्न किया, आप कौन हैं? तो भगवान कहते हैं, मैं वासुदेव हूं जिसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो।
तो ध्रुव जी भगवान विष्णु जी से दौड़कर लिपट गए। भगवान ने ध्रुव को गले लगाकर गोद में बैठा लिया और बोले, कहो क्यों बुलाया है मुझे और क्या प्रश्न करने हैं तुम्हें? तो ध्रुव जी कहते हैं, मेरे पिता मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? छोटी माता ने मुझे इतना कुछ कहा पर पिताजी ने एक भी जवाब क्यों नहीं दिया? भगवान बोले, अरे 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 रुको, एक साथ इतने सारे प्रश्न की लाइन लगा दी, एक एक करके पूछो, पहला प्रश्न कौन सा है बताओ। तो ध्रुव जी ने कहा कि छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतारा? तो भगवान कहते हैं, तो यही प्रश्न तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। और ऐसा कहकर भगवान ने ध्रुव जी के सिर पर हाथ रखा और साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक में विराजमान हो गईं और ध्रुव जी को उस बात का ज्ञान हुआ जो उनकी माता सुनीति ने कहा था कि क्या एक साधारण मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? अरे बैठना ही है तो भगवान विष्णु की गोद में जाकर बैठ, क्योंकि तू अगर उस गोद में बैठ गया तो तुझे फिर दुनिया में कोई भी उस गोद से नहीं उतार सकता। और इस प्रकार भगवान ने ध्रुव जी के मस्तक पर हाथ रखकर सारा ज्ञान उन्हें दे दिया। और वो ज्ञान यही है कि सत्य केवल भगवान है। तब उन्हें सब समझ में आ गया कि सांसारिक रिश्ते क्या हैं, भगवान क्या है, किससे कितना प्रेम कितना लगाव रखना है, क्योंकि हम सबको बाद में भगवान के पास ही जाना है। इस प्रकार ध्रुव जी का नाम हमेशा के लिए अच्छे भक्तों में लिया जाने लगा। ध्रुव जी जंगल से वापस घर आते हैं। उनका बहुत स्वागत सत्कार उनके पिता राजा उत्तानपाद एवं भाई उत्तम, माता सुनीति और माता सुरुचि और समस्त राज्य के बड़े बड़े आत्मीयता से उनका स्वागत सत्कार करते हैं। धीरे धीरे ध्रुव बड़े होते हैं, फिर उन्हें राजा बनाया जाता है। बहुत दिनों तक राज करने के बाद ध्रुव जी ने अपना पूरा जीवन बहुत संपन्नता एवं वैभव के साथ बिताया और जब उनका समय आया तब वो फिर भगवान के धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार ध्रुव चरित्र की कथा संपन्न हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और इसीलिए हम सभी को भी ज़्यादा सांसारिक रिश्तों में, ज़्यादा संसार की मोह और माया में ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। भगवान ही सत्य हैं यही मानना चाहिए और यहाँ के रिश्तों और संबंधों का निर्वाह करते हुए भी भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान का नाम जप और उनकी लीलाओं का गायन, कीर्तन, संकीर्तन, भजन गायन ये करते रहना चाहिए। और जब भगवान का निरंतर चिंतन चलता रहेगा तो हमारा सांसारिक जीवन भी अच्छे से बीतेगा और जब हम इस संसार से जाएंगे तो सीधे भगवान के धाम को जाएंगे। ऐसी प्रार्थना हमेशा हमें भक्त वत्सल भगवान से करती रहना चाहिए। जिस तरह से ध्रुव जी को भगवान अपना आसन अपने जगह पर उन्हें स्थान दिए, इसी तरह से हम सभी को भी भगवान का आश्रय, भगवान के चरणों में स्थान मिले, यही हम सबकी प्रार्थना होनी चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।